युद्ध में विजय के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब उनके दुश्मनों की, उनके हारे हुए दुश्मनों की बेटियों को जब प्रस्तुत किया गया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज उनको माँ और बहन करके सम्मानित करते हैं और उनको उनके परिवारजनों के पास, उनके राज्य में वापस भिजवा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा? हमारे गुजरात के ही जोगीदास कुमार जो तत्कालीन राजसत्ता के सामने विद्रोह करके राजसत्ता को लूटने का काम करते थे, तब उस लूट के समय उन्होंने कभी भी किसी भी महिला के अंग पर से वस्त्र नहीं उतरवाए, अलंकार नहीं उतरवाए। क्यों? कौन सी सोच थी उसके दिमाग में जो वो ऐसा कर पाए? तो उनके पीछे, उनके दिमाग में कोई सोच, कोई विचार था, तो ये था कि ना हम पशु, ना हम पक्षी, अहम मनुष्य। मैं पशु नहीं हूँ, मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं मनुष्य। और मनुष्य पशु और पक्षी दोनों से कुछ ऊपर है। पशु और पक्षी क्या देखते? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु, पक्षी और मनुष्य तीनों में समान है। मैथुन के समय, पर मैथुन के समय पशु ये नहीं देखता, पक्षी ये नहीं देखता कि सामने कौन है। बस एक नर है, एक मादा है, मैथुन से। लेकिन इंसान ये सोच सकता है, और इंसान को ये सोचना चाहिए कि सामने कौन है, और ये सोच जिसके पास है वही मनुष्य है। पर अब सवाल ये है कि मनुष्य को पशु और पक्षी से अलग क्यों रहना है, अलग क्यों दिखना है? तो उसके पीछे की सोच ये है कि मैं इंसान हूँ और मुझे एक दिन ईश्वर के पास जाना है। तो जिसके पास मुझे जाना है उसके जैसा मुझे बनना पड़ेगा। रामम भूत्वा रामम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। ईश्वर कैसा है? उसको हम निर्गुण निराकार मानते हैं, तो साथ में वो निर्विकार भी है, वो विकारों से परे है। तो हमें भी अपने जीवन को विकारों से परे बनाना है। पर क्या ये हर मनुष्य के लिए विकारों से परे हो जाना संभव है? नहीं। पर हाँ, ये संभव है कि हर व्यक्ति को बचपन से ही ये बताया जाए कि हर मादा तुम्हारे लिए भोग का साधन नहीं है। माँ, बहन और बेटी ये तुम्हारे लिए भोग का साधन नहीं है। तो वो उनमें विकार देखने से वो बच सकता है। और इसी बात को समाज जीवन में स्थिर करने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने अथाग प्रयत्न किए। ये परंपराएं दी है, ऐसे त्योहार हमें दिए हैं कि जहाँ पे हमारा जो माइंड है वो इस बात को स्वीकार करे कि हर जगह पे मुझे भोग नहीं देखना है, हर जगह पे मुझे भोग नहीं देखना है। उसके पीछे का सामाजिक कारण तो है ही, उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी है। जैसे कि एक गोत्र, यानी कि एक ही कुटुंब में भाई बहन की अगर शादी हो तो उससे जो संतानें पैदा होती है उनमें विकलांगता का प्रमाण अन्य शादियों की तुलना में बहुत ही बढ़ जाता है। ऐसा जो जननी विज्ञान है, ऐसा जो जीव विज्ञान है, वो तो इसके पीछे का कारण है ही, पर उससे भी मेन कारण जो आध्यात्मिक कारण है, जो हम सोच रहे हैं कि ना हम पशु, ना हम पक्षी, अहम मनुष्य, मैं मानव हूँ तो मुझे हर जगह पे भोग नहीं देखना है। हमारी भारतीय संस्कृति ने काम को, भोग को, मैथुन को जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना है। उसे पूरा जीवन कभी नहीं माना। वो जीवन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस हिस्से की तृप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विवाह के संस्कार भी दिए, हमें विवाह परंपरा भी दी। पर भोग ये जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। ये हमारी संस्कृति में बहुत ही स्पष्ट रूप से माना है। और यहाँ तक की परंपरा है कि अनेक ऋषि, अनेक महर्षि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया,
उनमें से कई ऐसे महर्षि भी हैं, कई ऐसे ऋषि भी हैं, कई ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि से भोग, मैथुन ये जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। और इस विचार को समाज जीवन में स्थिर करने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने अलग अलग कई संस्कार दिए, कई परंपराएं दी, कई ऐसे त्योहार दिए कि इतनी बड़ी बात सहजता से हमारे जीवन में स्थिर हो गई। और इसी परंपरा के त्योहार यानी कि हमारा रक्षाबंधन, हमारी भाई दूज। रक्षाबंधन के पवित्र दिन बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है और उसके सुख की कामना करती है। तो भाई भी बहन के सुख की ही कामना करता है और वो बहन जहाँ पे भी रहे वहाँ पे वो सुखी हो, यही कामना करता है। और भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, उस दिन भाई अपने बहन के घर जाता है, उसके यहाँ भोजन लेता है और बहन के सुख की कामना करता है। कहने को ये बहुत ही छोटी प्रक्रिया है, पर इसके जो मनोवैज्ञानिक परिणाम है वो बहुत ही भव्य है और बहुत ही दिव्य है। और उसके परिणाम स्वरूप ही एक बाप अपनी बेटी में भोग नहीं देखता, एक भाई अपनी बहन में भोग नहीं देखता, तो बहन अपने भाई में भोग नहीं देखती। यहाँ तक कि इस विचार को इतना आगे बढ़ाया है हमारे ऋषि मुनियों ने कि एक बड़ा भाई है, वो छोटे भाई की बीवी में भोग नहीं देगा, उसको अपनी बेटी मारेगा। तो छोटा भाई भी अपने बड़े भाई की बीवी को, अपनी भाभी को माँ मानने की परंपरा ये यहाँ की संस्कृति में रही है। और इसी परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण जब भगवान श्री राम को लक्ष्मण ये बोलते हैं कि मैं माता सीता के नुपुर के सिवा उसके और किसी गहने को नहीं जानता, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितनी बड़ी बात है। और इसी परंपरा के तहत भगवान श्री राम को पता चलता है कि बाली ने सुग्रीव, जो कि उसका छोटा भाई है, उसकी बीवी को बंधक बना के रखा है। तब इस परंपरा को अनुसरने वाले भगवान श्री राम उसे एक पशु मान करके उसका शिकार करते हैं, क्योंकि जो मानवीय गुणों को नहीं मानता वो मानव नहीं हो सकता। और ये मानवीय गुण हमारे जीवन में स्थिर हो, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अथाग प्रयत्न किए हैं। भाई दूज, रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार तो हमें दिए ही, पर साथ साथ में ऐसे कई परंपराएं दी है। जैसे कि हमारे यहाँ जब कोई पूजन होता है, कोई व्रत रखा जाता है, तब छोटी छोटी बालिकाओं को माँ देवी, माँ शक्ति का रूप मान करके उसकी पूजा करते हैं, उसको भोजन करवाते हैं। और ऐसी छोटी छोटी परंपराओं से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन का घड़तर किया है। ना हम पशु, ना हम पक्षी, अहम मनुष्य, इस बात को हमारे जीवन में स्थिर किया है। और इसी संस्कारों का परिणाम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हारे हुए दुश्मनों की बहन बेटियों को ससम्मान वापस लौटा पाए। और इसी विचार के कारण जोगीदास कुमार किसी स्त्री के कहने को हाथ नहीं होते, क्योंकि ये विचार, ये त्योहार कोई छोटी बात नहीं है। उसके पीछे की सोच बहुत गहरी है, उसके पीछे की सोच बहुत उच्च है, उसके पीछे की सोच बहुत दिव्य है। और इस दिव्यता को बरकरार रखना, इस दिव्यता को बनाए रखना एक भारतीय होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमारी दिव्य फर्ज है। और उस फर्ज को निभा पाए, उसकी शक्ति आज के पवित्र दिन परमेश्वर से मांगते। सर्वत्र शुभेन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्